अच्छे से वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत साल से किसने यहाँ पर स्थापना किया है, तो का ध्यान देना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर भी गणेश विग्रह का यहाँ पर तो गणेश जी का योगदान है, हम ऐसा देखते हैं कि जब देश अलग, तो उस समय पर फोटोग्राफर थे, क्लिक गणेश को बोल रहा हूँ ये जल्दी जल्दी लिखने के लिए कर सकते हैं, वेद पुराण ने बोला ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस डिक्टेशन होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप कहीं रोक दो, कंटिन्यूस आप बोलते रहेंगे, मैं लिखते रहूंगा, वो मेरा एक शर्त है। व्यास देव ने जो एक शर्त डाला कि जो भी आप पहले लिखोगे, आपको पहले उसको समझना है, समझने के बाद आप जब स्वयं 100% कन्विंस्ड हो जाएंगे कि आपको, तो गणेश जी ने अपने साइड से एक शर्त रखा और व्यास देव जी ने अपने साइड से शर्त, दोनों। Hare Krishna. हरे Uh, कृष्णा। Prabhuji, I think in between the voice was not audible. I was just checking if everybody is able to hear. अच्छा, हाउ इज इट नाउ? ऑडिबल, नॉट ऑडिबल? Yeah, now it is better, Prabhuji. अच्छा, ओके। सो तो गणेश जी ने अपनी ओर से एक शर्त रखा और व्यासदेव जी ने अपनी ओर से शर्त रखा, और दोनों जगह पर शर्त होने के बाद फिर ये सेवा शुरू हुआ। और ये बहुत ही मुख्य सेवा है, क्योंकि ये कोई साधारण चीज लिखना नहीं, ये मेन जो शास्त्र है, जो मुख्य रूप से भगवान ने हम सबको गुरु, साधु और शास्त्र, जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल, भगवान कृष्ण ने हमारे लिए स्वयं अवतार होकर आते हैं हमको लेकर जाने के लिए, कृष्ण अलग अलग अवतारों में, और स्वयं अपने गुरु को भी भगवान भेजते हैं। ब्रह्मा देवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद है पाए, कृष्ण स्वयं आते हैं, लोगों को भी भेजते हैं और शास्त्र, आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। तो चीजें अगर हम भगवत गीता पढ़ने के बाद, आप लोग जो के भक्त लोग, आप कृष्ण भगवान और बात जो है ना, डेमीगॉड या देवता, अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं, कई बार लोगों को थोड़ा, तो डेमी गॉड शब्द को लोग कई बार DMI गॉड है, उसको लोग DUNNY डमी गॉड बोल रहे हैं। डमी डमी मतलब कोई चीज जब डुप्लीकेट होता है उसको भी डमी करके, डेमी गॉड क्या है, ये एक चीज को लेकर लोग दूर रहते हैं, लोग बोलते हैं बाकी देवताओं के प्रति अपराध करते हो, फेक बोलते हो,
एक भगवान या अनेक भगवान जो 6 दिन का कोर्स के समय में भगवान अलग अलग, तो उसमें काफी सेंसिटिव अलग अलग जैसे प्राइम मिनिस्टर है, डिपार्टमेंटल। तो भगवत गीता में स्वयं पूजा करते हैं, तो पूजा करते हैं। चौथे अध्याय में भी हम देखेंगे भगवत गीता में पहली बार भगवान लिखते हैं, कांक्षणा कर्मणा सिद्धि यजन्ते ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। तो भगवान बोलते हैं कांक्षणा कर्मणा, जो लोग एकदम टेम्पररी मटेरियल बेनिफिट जो लोग पाना चाहते हैं, चीप बेनिफिट, सस्ता चीज सस्ता वस्तु पाना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यजन्ते यह देवता, वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। और क्षिप्रम, क्षिप्रम अर्थात बहुत ही जल्दी, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर बहुत ही कर्मज। और देवता लोग से उनको जो भी भौतिक, जो भी उनको चीज चाहिए, वो देवता लोग उनको प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान आगे चलकर 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में देखेंगे, देवता के जो उपासक है के बारे में भगवान सही तरीका है। अंतवत्तु फलम तेषां तद् भवति अल्पमेधसाम्। तो भगवान बोलते हैं कि अंत में जो भी लोग देवताओं को उपासना कर रहे हैं और देवता उनको जो फल दे रहे हैं, वो कहाँ से जा रहा है, हाँ? अंत में तो सब कुछ मैं देवता को देता हूँ और देवता उसके उपासक को दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वर्शिप करने से अच्छा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मुझे डायरेक्टली वर्शिप करेगा। अल्पमेधसाम, अल्पमेधसाम मतलब जिसका बुद्धि कम है, तो कम बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो देवताओं की पूजा करता है। और भगवान बोलते हैं देवता, मैं जब देखता हूँ कि कोई व्यक्ति कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, तो उस देवता के प्रति जो श्रद्धा है उसको मैं दृढ़ दृढ़ करता हूँ। यो यो याम याम तनुम श्रद्धा श्रद्धा याचितो उच्यते तस्य तस्याचलं श्रद्धा कामेव विदर्या। भगवान बोलते हैं अगर मैं देखता हूँ कि कोई कोई देवता के प्रति आकर्षित हो रहा है और उसको पूजा करना चाहता है, तो मैं फिर उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को और दृढ़ करता हूँ। तो भगवत गीता में भगवान कहीं पर भी जो देवी देवता का जो उपासना है, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, अभी भी वॉइस एकदम क्लियर नहीं है, मतलब सुनाई दे रहा है मगर एकदम फीबल है और अच्छा, कभी कभी इसमें ब्रेक भी हो रहा है। तो लास्ट टाइम जैसे हम लोग कर सकते हैं एक बार प्रभु जी, लास्ट टाइम फ्लाइट जैसे फ्लाइट मोड ऑन कर ऑफ करके एक बार देखेंगे कि उसके बाद पूरा क्लियर था। ओके ओके, मतलब बीच बीच में क्लियर आ रहा है मगर थोड़े बीच में क्रैक हो रहा है। Another option last time, Balwant Prabhu, what we did was I did a voice call, and through that, we connected to Prabhuji. We'll do this offline flight mode once, and then if that doesn't work, we can do a voice call. I can do a voice call to Prabhuji. And then you will connect directly. Yes, yes. 1 मिनट में
वॉइस यस प्रभु, वॉइस आ रहा है? हाउ इज द वॉइस? वॉइस आ रहा है प्रभु, मगर अब थोड़ा बात करेंगे प्रभु जी थोड़ी देर, तो देखेंगे हम लोग कैसे। कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। मैं ऑडिबल? कैसा है वॉइस? कैन समवन गिव फीडबैक? यह प्रभु सुनाई तो दे रहा है, बाकी सबको कैसे सुनाई दे रहा है, बताओ रुद्र प्रभु। अभी बेटर है प्रभु थोड़ा, Yes. but it is giving a feedback Prabhuji. Should we just do a voice call? Hopefully, when I'm checking this speed, it is showing 3 to 4 Mbps. So speed के हिसाब से I don't see any problem. I just checked internet speed. Let's see. तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से गणेश जी भी जो है, जब शास्त्र लिख रहे हैं भगवत गीता खासकर, और भगवत गीता में जब भगवान देवता उपासक के बारे में काफी हेवी स्टेटमेंट्स यूज करते हैं कि जो देवता की उपासना करते हैं वो लोग कम बुद्धि वाले हैं, उनको वास्तव में जो देवताओं को फल मिल रहा है वो मैं ही दे रहा हूँ, तो मेरे से देवता लेते हैं और अपने उपासक को देते हैं, तो अंत में सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, ऐसा करके भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये कम बुद्धि है, अल्प मेधस्म। तो जो लोगों का बुद्धि कम है वो लोग ही देवता के पास जाते हैं। और महत्वपूर्ण चीज है कि जैसा हमने पहले चर्चा किया कि भगवान ने गणेश जी को, व्यासदेव जी ने बोला है जो भी आप लिख रहे हैं उसको पहले आपको समझ कर लिखना है, उसके बगैर लिखना नहीं। तो हमने चर्चा किया था व्यासदेव और गणेश जी दोनों बैठकर जब एग्रीमेंट साइन किए थे, गणेश जी स्टेनोग्राफर रहेंगे, व्यासदेव ट्रांसलेट करेंगे। तो मतलब गणेश जी स्वयं देवता है और व्यासदेव जी जब गीता बोल रहे हैं तो उसमें सब पॉइंट बोल रहे हैं कि जो देवताओं का पूजा करते हैं वो कम बुद्धि वाले हैं। तो गणेश जी सब सोच के समझ कर जो चौथे अध्याय में श्लोक बताया है, जो 7वें अध्याय में बताया है देवताओं का के बारे में, जो भगवत गीता में बताया है, सब में सब कुछ सोच कर हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर गणेश जी जो स्वयं हरे कृष्णा, है, अगर हरे कृष्णा प्रभु जी ऑब्जेक्शन होता था वो हरे कृष्णा हाथ उठाते थे कि नहीं कृष्णा क्या बोल रहे हैं आप, मतलब हमको जो पूजा कर रहे हरे कृष्णा स्वयं गणेश जी बोल सकते थे ऐसा, लेकिन नहीं। हरे कृष्णा, हरे गोपाल प्रभु, जगह पर हरे गोपाल प्रभु, हरे कृष्णा, जो बोल रहे गोपाल प्रभु सही बोल रहे प्रभु जी। हमारी पूजा करते हैं हरे कृष्णा, कम बुद्धि वाले हैं और उनका क्या हरि गोपाल प्रभु, हरे कृष्णा। जो जिसका पूजा करेगा वो उसके पास जाएगा। हरे गोपाल प्रभु, हरे कृष्णा, कैन यू हियर अस? हरे गोपाल प्रभु, Now you are on mute, Prabhuji. That's why maybe you are not able to hear us. What I will do is I will quickly, give a voice call to you on your Jio number, and like last time, we will have the audio with a seamless, connection. I'll just give you a voice call, Prabhuji, in a इसीलिए 2 seconds. Hare कहीं Krishna. पर भी जहाँ पर देवताओं की बात आती है वहाँ पर हम गणेश जी से सीख सकते हैं। यहाँ पर
गणेश जी स्वयं अपने आचरण से बताते हैं कि कैसे वो स्वयं और बाकी जो 33 कोटि देवी देवता है, सब लोग जो है वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं। और सारे देवती देवी देवता So you tell me when should I continue? Yeah, I think you can continue now, Prabhuji. Okay. तो हम गणेश जी के उदाहरण से बहुत अच्छा चीज सीखते हैं, जहां पर गणेश जी स्वयं बता रहे हैं कि कोई भी जीव देवी देवताओं का अगर शरण नहीं लेता है और डायरेक्ट भगवान का शरण लेता है तो वो सबसे ऊंचा चीज है। लेकिन ऐसे भी कई उदाहरण है जहां पर अगर कोई देवी देवता की शरण लेता है और देवी देवताओं के पास आकर सच्चे हृदय से उनसे मांगता है, हाँ, कि आप जो है हमको अच्छे से गाइडेंस दीजिए, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, चाहे गणेश हो चाहे दुर्गा जी हो, और कोई भी देवी देवता के पास अगर कोई सच्चे हृदय से कोई मांगने की अपेक्षा से नहीं आता है, लेकिन ये पूछने के लिए आता है कि आपको जो सर्वश्रेष्ठ लग रहा है आप हमें वो दीजिए। तो हम देखते हैं कि कई लीलाओं के माध्यम में जहां पर देवी देवता स्वयं उनको कृष्ण भक्ति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। कई हमारे भक्त जो शिव जी की पूजा करते थे और शिव जी से ये प्रार्थना किया कि हे शिव जी, हे महादेव, हम तो मूर्ख है, हमको पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आप बड़े बुद्धिशाली है, तो कृपया करके आपको सही लगता है, जो अच्छा लग रहा है, आप हमें कृपया करके वो दे दीजिए। और उन भक्तों को शिव जी ने कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे कई उदाहरण है जहां पर कोई भी देवता के जो भक्त है अगर सच्चे हृदय से उस देवता के पास जाते हैं और देवताओं को कुछ मांगे बिना केवल ये प्रार्थना करते हैं कि जो आपको लगता है सर्वश्रेष्ठ है आप हमें दे दीजिए, तो वो देवी देवता उन लोगों को भगवान कृष्ण से जोड़ देते हैं। तो ये गणेश जी का एक विशेष एक चीज हम देखते हैं। और एक और चीज हम गणेश जी के बारे में जो विघ्नहर्ता है तो बताते हैं कि जो ब्रह्म संहिता में जो श्लोक आता है, यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधि राजा विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो हमेशा बताते हैं कि गणेश जी जो है हमेशा नरसिंह देव की सेवा में लगे रहते हैं। तो गणेश जी जो है भगवान नरसिंह देव के बहुत बड़े भक्त है और हमेशा वो जो है अपना सिर जो है नरसिंह देव के चरण कमलों पर उनका सिर हमेशा रहता है और वहां से ही उनको शक्ति मिलती है जिससे वो विघ्न विनाशक, कहां से उनको शक्ति मिल रही है, सारे विघ्नों को विनाश करने के लिए लोग उनको जो शक्ति मिल रही है वो बताते हैं कि वो नरसिंह देव से उनको वो प्राप्त हो रही है। तो नरसिंह देव असली विघ्न विनाशक है और उनसे शक्ति को प्राप्त करके गणेश जी को भी ये उपाधि मिलती है विघ्न विनाशक। तो कई बार ज्यादातर लोग गणेश जी के पास जाकर विघ्न जो है हमारे जो भी भौतिक विघ्न है, हमारा एग्जाम का विघ्न या नौकरी का विघ्न या शरीर का, उसको दूर करने के लिए गणेश जी से लोग जाकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हम
भक्त लोग गणेश जी से प्रार्थना करेंगे जो भी हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी अलग अलग प्रकार के जो विघ्न आ रहे हैं उसको आप कृपया करके निकालिए ताकि कृष्ण भक्ति में मैं जल्द से जल्द आगे बढ़ सकूं। तो गणेश जी एकदम खुशी खुशी हमारे भक्ति में जो विघ्न आ रहा है उसको निकालने में हमको बहुत मदद कर सकते हैं। और गणेश जी के बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि किस तरह बहुत ही विशेष परिवार है गणेश जी का। गणेश जी के परिवार को अगर हम देखेंगे तो वास्तव में झगड़ा होने के लिए 100% बहुत चांसेस है। विशेष करके अगर गणेश, कार्तिकेय, उनके भाई शिवा और पार्वती, इन सबका वाहन के बारे में अगर हम देखेंगे बहुत विशेष चीज है। क्यों? क्योंकि जो गणेश जी का जो वाहन है वो कौन सा है? वो है जो माउस, जो चूहा, गणेश जी का वाहन। और शिव जी के गले में वो सांप है। तो सांप और चूहा इन दोनों का कभी नहीं जमता है। लेकिन शिव जी के परिवार में जहां पर भगवान कृष्ण सेंटर है वहां पर नित्य रूप से सांप चूहे को देखकर खा जाता है। लेकिन यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि शिव जी के गले का सांप गणेश जी के चूहे को देखकर गुस्सा दिखा रहे, नहीं। तो अभी अगर देखेंगे शिव जी का जो वाहन, शिव जी वो नंदी बैल में रहते हैं और उनकी पत्नी पार्वती का वाहन देखेंगे तो शेर। बैल और शेर इन दोनों का तुरंत जमता नहीं है। तुरंत शेर बैल के ऊपर आक्रमण करता है और उनके बीच में युद्ध होता है। लेकिन ये दोनों पति पत्नी का वाहन है, वो भी एक साथ नित्य रूप से जो उनके प्रति वैरी है उसको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में कृष्ण सेंटर में है। उसी प्रकार से अगर कार्तिकेय का वाहन देखेंगे वो है मोर, पीकॉक, और शिव जी के गले में सांप है। जो मोर और सांप इन दोनों का भी जमता नहीं है। तो देखेंगे तो कितना सारा झगड़ा होने का चांसेस है शिव जी पार्वती का वाहन के बीच में, या गणेश और शिव जी का वाहन के बीच में सांप का। तो ऐसा अलग अलग एक ही घर में 4 लोगों का वाहन है, उनके आपस में झगड़ा हो जाएगा और आपस में वाहन के बीच में झगड़ा हो गया तो अपने आप से जो वाहन के जो ओनर है उसके आपस में भी झगड़ा हो जाता है। जैसे भौतिक संसार में हम देखते हैं कि कभी कभी एक घर में कोई एक बच्चा रहता है, वो बच्चा अपने बिल्डिंग में और कोई घर के किसी बच्चे के साथ झगड़ा होता है। तो बच्चे के झगड़े को लेकर वो बच्चा जो अपने अपने घर में जाते हैं तो वहां से फिर इनकी माँ आती है, इनकी माँ का झगड़ा वो आकर फिर दो बच्चा उसकी माँ को लेकर आता है, फिर 2 माँ के बीच में झगड़ा होता है या 2 पिताओं के बीच में झगड़ा होता है। तो कई बार बच्चे के झगड़े को लेकर भी 2 परिवारों के बीच में माता पिता या सबके आपस में झगड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कृष्ण एकदम सेंटर में है, हमेशा शिव जी के कृष्ण केंद्र बिंदु और हमेशा हरिनाम उनके घर में चलते रहता है। तो इसीलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कुछ झगड़ा इत्यादि न होते हुए प्रेम से वो परिवार एक साथ रहता है। इसलिए शिव जी का जो विशेष परिवार गणेश, कार्तिकेय, पार्वती, इन सबसे हम सीख सकते हैं कि चाहे छोटा एक परिवार है 4 लोगों का या 40 लोग का भक्त का परिवार है या 400 लोग है, जितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, लेकिन अगर सेंटर में अगर कृष्ण, हर एक जो परिवार का व्यक्ति है, अगर उसका सेंटर क्लियर है कि हमारा सबका सेंटर क्या है, हम सबका लक्ष्य क्या है, और हर एक परिवार का व्यक्ति
अगर उस लक्ष्य की ओर एकदम क्लियर अगर उसका फोकस है तो फिर कहीं पर भी मतभेद नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सबका अगर सेंटर अलग है, जैसा प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर पानी में एक जगह पर अगर पत्थर मारेंगे तो उसका जो रिपल्स है वो पानी पत्थर के बाद वो जो ऐसा गोल गोल ऐसा बनते रहता है, वो एक सेंटर होगा तो एक ही जगह पर ऐसा जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग जगह पर कोई पत्थर फेंक रहा है तो फिर सब जगह पर क्लैशिंग होगा। तो उसी प्रकार से अगर एक परिवार के सब लोग ऑन द सेम पेज या एक ही लेवल पे एक ही इच्छा के साथ एक ही उत्साह के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर गोल अगर हमारा एक ही है कि हमें भगवान को संतुष्ट करना है, गुरु वैष्णव की सेवा करनी है, तो वहां पर मतभेद हो सकता है। जब एक कृष्ण की सेवा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सेवा करना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मतभेद हो सकता है, लेकिन गोल एक ही है कि कृष्ण की सेवा करना। उसमें अलग अलग लोग का अलग अलग वैरायटी हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी कभी ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं, तो सब कुछ एडजस्ट करके हमको आगे चलते रहना है। तो इसलिए जब मैं ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने वाला था 11-12 साल पहले, तो उस समय पर मैंने गौर गोपाल प्रभु को मैंने आशीर्वाद लेने के लिए गया था, जो हमारे वरिष्ठ ब्रह्मचारी थे। तो गौर गोपाल प्रभु को मैंने पूछा, प्रभु जी आप कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए, ऐसा कुछ मार्गदर्शन दीजिए जिससे आश्रम का जीवन में अच्छे से चलेगा और महत्वपूर्ण चीज मैं याद कर सकूं। तो प्रभु जी ने बोला था कि हमेशा याद रखना है कि मेरा घोड़ा पीछे आपका गधा आगे, ऐसे करके बोला। तो मैं बोला अरे ये क्या बोल रहे, एकदम कोड लैंग्वेज में बोल रहे। तो थोड़ा मैं बोला प्रभु जी एलैबोरेट कीजिए, इसका अर्थ क्या है। तो बोले देख रहा हरिगोपाल प्रभु कि हम जब एक भक्तों के संग में रहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में 50-100 कितने भी लोग हैं सब, तो अलग अलग लोग अलग अलग सेवा कर रहे हैं, मीटिंग्स में अलग अलग ओपिनियंस अलग अलग चीज होता है। तो कई बार हम अपना कोई आइडिया होता है तो हम उसको एकदम जैसा मेरा बच्चा उसके तरह हम उसको एकदम सीरियस हो जाते। हमारा ओपिनियन, मेरा सुझाव जो है वो स्वीकार होना चाहिए मीटिंग में, उसको कोई तोड़ेगा तो मुझे बुरा लगता है। वी गेट अटैच टू अवर ओपिनियंस। प्रभु जी बोल रहे थे हमेशा याद रखना है कि आपका ओपिनियन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार आपको उसको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। तो बोल रहे थे कि मेरा घोड़ा पीछे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो ओपिनियन है वो परफेक्ट है, मतलब घोड़े के समान। घोड़ा का क्या गुण है, तेजी से आगे जा सकता है। तो मेरा ओपिनियन अगर इस मीटिंग में कंसिडर करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरे का ओपिनियन आपको लगेगा कि गधे के समान, गधा मतलब एकदम स्लो, गुड फॉर नथिंग, घोड़े के तुलना में गधा एकदम यूजलेस है। लेकिन कई बार केवल संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको ये प्रिंसिपल अपने जीवन में अपनाना पड़ सकता है कि मेरा घोड़ा पीछे। हालांकि मुझे पता है कि मेरा ओपिनियन या मेरा सुझाव ये मीटिंग में बहुत ही अच्छा है उसके सुझाव के तुलना से, लेकिन फिर भी मेरा घोड़ा पीछे आपका गधा आगे। तो ये गोल्डन फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जिससे कई बार भक्तों के संग में रहने पर भी कई बार हमारा एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिससे एकदम संबंध अगर बिगड़ जाता है तो फिर एकदम से थोड़ा नॉट सो गुड फीलिंग, फिर नेगेटिविटी आता है, फिर धीरे धीरे हमारा भक्ति में भी वो उत्साह है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि कोई वैष्णव को दुख लग गया तो उसका फिर बहुत ही होता है। हमेशा हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, हम किसके लिए आए यहाँ पर, हम कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आए और कोई हमारा अन्य हेतु। हम ना तो इस्कॉन में बहुत बड़ा पद प्राप्त करने के लिए आए, ना तो हम इस्कॉन में कोई बड़ा नाम या बहुत लाखों शिष्य बनाना है, नहीं। हम केवल
कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए हम लोग आए। तो इसके लिए सेंटर अगर कृष्ण हो तो फिर जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी आएगा, हम उसको प्रेम से समस्या को समाधान करते करते आगे बढ़ सकते हैं। तो शिव जी का परिवार बहुत ही विशेष है। वैसे गणेश जी के बारे में कहने के लिए बहुत सारा चीज है, लेकिन आज का हमारा मुख्य विषय जो है वो गुरुवार में आने वाले राधा रानी का बारे में जानने के लिए, मनन करने के लिए वो हमारा महत्वपूर्ण विषय है। तो अभी हम राधाष्टमी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि राधा अष्टमी या राधा रानी के बारे में जो विषय है बहुत ही ऊंचा तत्व है। उनके बारे में बोलते नाम भी लेना बहुत सीक्रेट हुआ करता था। जो राधा रानी ये जो नाम है ये भी इसलिए कहीं पर भी शास्त्र में डायरेक्ट दिया नहीं, क्योंकि ये नाम ही इतना ऊंचा है कि वो नाम लेने के लिए भी बहुत बड़ा योग्यता चाहिए जो वास्तव में हमारा किसी का भी नहीं है। इसलिए राधा रानी का नाम, राधा रानी का अर्च विग्रह, ये सब पिछले युगों में कभी भी किसी के लिए भी ऐसा ओपन नहीं था। बहुत ही गुह्य, वेरी सीक्रेट, वेरी कॉन्फिडेंशियल राधा रानी का पूरा तत्व और पूरा था। प्रभुपाद की कृपा से हम सब हमें पता चल रहा है। राधा कृष्ण का विग्रह प्रभुपाद ने हमें दिया हर एक मंदिर में, लेकिन हमें समझना है ये बहुत ही रेयर चीज है, सबके लिए ऐसा कभी भी उपलब्ध नहीं था। तो इसीलिए बृहद भागवतामृत में एक कथा आती है जहां पर नारद मुनि को जानना है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। ये जानने के लिए नारद मुनि एक यात्रा में निकल रहे। Who is the greatest devotee of Lord Krishna? ये उनका जानना है, उनका मिशन। तो फिर नारद मुनि उस समय पर जो वहां पर राजा होते हैं वो राजा को जाकर बोलते हैं, ये राजा आप भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रजा को इतने अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, आप स्वयं भक्ति कर रहे हैं और प्रजा को भी भक्ति करने के लिए अनुकूल वातावरण आप निर्माण करके दे रहे, आप हमेशा यज्ञ में लगे रहते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि कहते हैं, हे राजा, मैं मानता हूं कि आप जो है आप भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, ऐसा करके। लेकिन राजा बोलता है कि हे नारद मुनि, आपको थोड़ा गलत फहमी हो गया। गलत फहमी क्या हो गया? बोलते नहीं, मैं बड़ा भक्त नहीं हूं। कि वास्तव में जो भक्त होता है वो कभी भी अपने आप को भक्त नहीं मानता है। वो हमेशा यही सोचता है कि मैं भक्त नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां है, मेरे अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं। वो हमेशा जो सच्चा भक्त है वो दूसरे भक्त को ही अपने से महान मानता है। ये वास्तव में एक भक्त का असली गुण होता है। वो कभी भी उसके अंदर द्वेष की भावना नहीं होती और वो श्रेय हमेशा दूसरे भक्त को सच्चे हृदय से देखता है। वो देखता है कि मेरे अंदर मेरा जो भक्ति का स्टैंडर्ड है बहुत कम है, लेकिन ये भक्त का देखो, ये इतना अच्छा भक्ति करता है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, रोज सवेरे उठता है। वो दूसरा गुण दिखता है। तो राजा जो है वो बोलता है मैं कुछ भक्त नहीं हूं। जो इंद्र है वो वास्तव में भगवान के बड़े भक्त है। क्योंकि नारद मुनि, जब मैं यज्ञ करता हूं तो भगवान आते भी है क्या उसका स्वीकार करने को यज्ञ? मुझे पता नहीं है। लेकिन इंद्र देखो, जब भी यज्ञ करते हैं भगवान विष्णु स्वयं इंद्र के यज्ञ में शामिल होते हैं और वहां पर वो दर्शन देते हैं और यज्ञ का महाप्रसाद स्वीकार करते हैं। तो बोलते हैं नारद मुनि, मैं भक्त नहीं हूं, इंद्र मुझसे बहुत बड़ा भक्त है, तो आप इंद्र के पास जाकर उसका गुणगान कीजिए। ठीक है। तो नारद मुनि वहां से निकलकर
इंद्रलोक में जाते हैं और इंद्र को बोलते हैं, हे इंद्र, देवादिदेव, आप भगवान के महान भक्त हैं, तो इसीलिए मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। आप जब यज्ञ करते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं यज्ञ की आहुति स्वीकार करने के लिए आते हैं, तो इसीलिए आप महान भक्त हैं। तो इंद्र बोल रहे, अरे नारद मुनि, आप क्या बोल रहे हो? आपको पता नहीं है क्या मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है? आपको तो पता है हाँ, गोवर्धन लीला के समय पर मैंने क्या किया, सारे ब्रजवासियों के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया, और भगवान का स्वयं मैं विश्वास नहीं किया कि 7 साल का बच्चा कैसे भगवान हो सकता है, और मैंने भगवान के साथ स्वयं मैंने कितना बड़ा युद्ध लड़ने का प्रयास किया और तकलीफ देने का प्रयास किया। आप क्या बोल रहे हो? इतना सब हो गया। पारिजात के समय पर जब सत्यभामा को पारिजात चाहिए था, उस समय पर भी मैं भगवान के साथ थोड़ा मेरा हो गया था। तो मैं किधर से बड़ा भक्त हो गया? मैंने हमेशा भगवान के खिलाफ कुछ ना कुछ मैं उनको भूल जाता था, उनकी भगवत्ता को, और माया में गिरकर मैं उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ वाद विवाद होता था। तो मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ। अगर आपको बड़ा भक्त जानना है भगवान का, तो ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी जो स्वयं भगवान ने उनको अपने हृदय में पूरा वेद का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी जो इतना तपस्या करते हैं, भगवान ने कहा तप तप सृष्टि के शुरुआत में, और ब्रह्मा जी तपस्या में लग गए। तो ब्रह्मा जी वास्तव में भगवान के भक्त हैं। तो नारद मुनि उंदर से निकलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मदेव, आप भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हैं, तो मैं भगवान के बड़े भक्त का संग लेने के लिए आया हूँ, उनका गुणगान करना चाहता हूँ, कृपया करके मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारद मुनि के पिता स्वयं ब्रह्मा जी है, तो अपने पिता के पास ही आए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, नहीं बेटा, मैं भगवान का बड़ा भक्त नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में गलती की है, जहां पर मैंने भगवान को, भगवान की शक्ति के ऊपर मैंने खुद शक किया है। ब्रह्म विमोहन लीला तो आप जानते ही है प्रिय नारद, जहां पर मैंने स्वयं भगवान की वृंदावन की लीलाओं को देखकर मैं भी पूरा आश्चर्यचकित हो गया और मैंने भगवान के ऊपर शक किया, तो इसलिए मैं पूरा विमोहित हो गया था। तो मैं भगवान का बड़ा भक्त नहीं हूँ। अगर आपको भगवान का बड़ा भक्त को आप ढूंढ रहे हो, तो मेरे मत में आप शिव जी के पास जाइए। तो हम देखते हैं कि राजा से लेकर राजा इंद्र के पास भेजा, इंद्र ने ब्रह्मा के पास भेजा, अभी ब्रह्मा ने शिव जी के पास भेजा। तो हर एक जो भक्त है वो ये कभी नहीं बोल रहे कि मैं बड़ा भक्त हूँ। बिना किसी द्वेष के वो नारद मुनि को दूसरे के पास ट्रांसफर करते जा रहे, आप इसके पास जाइए, आप इसके पास जाइए। तो अभी ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास गए और नारद मुनि अभी शिव जी के शिवलोक में कैलाश में आकर शिव जी को बोल रहे, हे शिव जी, आप भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि आप हमेशा जो है श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। एक बार शिव जी पार्वती शिव जी को पूछती है, हे स्वामी, आप हमेशा आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठकर रुद्राक्ष माला को लेकर किसका नाम जप करते हो? तो शिव जी ये श्लोक बोलते हैं, श्री राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। विष्णु सहस्रनाम में श्लोक आता है, बोलते हे रामा रमा, ये पार्वती, मैं जो है हमेशा भगवान श्री रामचंद्र उनके नाम के ऊपर मैं नित्य ध्यान करता हूँ। तो बोलते हैं कि जो सहस्र नाम, जो 1000 विष्णु के नाम है, वो दैट इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ लॉर्ड राम। 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ लॉर्ड राम। हम 1000 विष्णु का नाम लेंगे और एक राम का नाम लेंगे, सेम बेनिफिट। और 3 नेम्स ऑफ लॉर्ड राम इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ कृष्ण। भगवान राम का नाम 3 बार लेना और भगवान कृष्ण का नाम 1 बार लेना, सेम ये। तो शिव जी जो हमेशा भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करते, तो नारद मुनि आकर उनको गुणगान कर रहे थे कि आप जो है, आप महान है शिव जी, कृष्ण के सबसे बड़े भक्त आप ही है शिव जी।
ऐसा करके। शिव जी बोलते नहीं नहीं, आपको गलती हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, जो प्रहलाद महाराज है, भगवान स्वयं नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए स्वयं वो आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज ने तो अपना भक्ति को प्रूव करके दिखाया। इतना हिरण्यकशिपु ने उनको मारने का प्रयास किया। हर एक परीक्षा में प्रहलाद महाराज पास होकर निकले। अलग अलग तरीके से भगवान ने प्रहलाद महाराज के जीवन में परीक्षा करने का प्रयास किया, अलग अलग संकट दिया। एक ऐसे भक्त के जीवन में भगवान अलग अलग तरीके से परीक्षा करते हैं, लेकिन हर परीक्षा में भी प्रहलाद महाराज कभी पीछे नहीं हटे। हमेशा उनको भगवान के ऊपर श्रद्धा था कि भगवान बचाएंगे। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के पास आप जाइए, नारद मुनि भगवान के बड़े भक्त प्रहलाद महाराज है। तो फिर नारद मुनि जो है शिव लोक से लेकर प्रहलाद महाराज के पास आते हैं। और प्रहलाद महाराज जो है वो नारद मुनि के स्वयं शिष्य है। तो देखिए वो गुरु है, गुरु का इतना नम्र भावना है। तो शिव जी को ये नहीं बोले प्रहलाद, और शिव जी प्रहलाद तो मेरा शिष्य है, नहीं, कौन है महान भक्त। गुरु भी कभी ये नहीं सोच रहे कि मेरा शिष्य तो मुझसे छोटा है, नहीं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक एक मेरा शिष्य। जैसे प्रभुपाद चौथे स्कंद ध्रुव महाराज के सेक्शन में लिखते हैं कि कैसे जब ध्रुव महाराज ने विष्णुदूत को पूछा कि मेरी माँ सुनीति कहाँ पर है, तो विष्णुदूत ने बताया देखो आगे जो विमान जा रहा है वहां पर आपकी माँ, जिसने आपको भक्ति के बारे में मार्गदर्शन दिया। क्योंकि आपकी माँ आपसे जुड़ी है, आप एक शुद्ध भक्त बन गए, आपकी माँ आपसे कनेक्टेड है माँ के रूप में, तो आप भी, आपकी माँ पहले आगे जा रही है। तो ध्रुव महाराज खुश हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज उस प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में एकदम नम्रता से लिखते हैं कि जिस तरह ध्रुव महाराज के संबंध की वजह से सुनीति जो उनकी माँ थी उनको भी भगवत धाम जाने का फुल चांस मिल गया, उसी प्रकार से अगर मेरा कोई शिष्य है वो शुद्ध भक्त बनता है तो मैं भी उससे जुड़ा हूँ गुरु के नाते, तो वो शिष्य के भक्ति के शक्ति से वो मुझे गोलोक धाम लेकर जा सकता है। तो हम सोच सकते हैं प्रभुपाद जी इतने बड़े मोरा सेनापति भक्त, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं घोषणा किया था सेनापति भक्त उनके 108 मंदिर बनाएंगे विश्व भर में, नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होगा मोर नाम। वो प्रभुपाद जी भी नम्र भावना से कि अपने शिष्य को गुणगान कर रहे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देख रहे कि नारद मुनि जो है अपने शिष्य प्रहलाद के पास जा रहे, तो प्रहलाद जी शिव जी ने आपके बारे में बताया, मैं तो ये यात्रा में निकला हूँ ये जानने के लिए कि भगवान के महान भक्त कौन है। तो अलग अलग जगह पर जाकर पहले राजा के पास गया, उन्होंने इंद्र के बारे में बताया, तो इंद्र ने ब्रह्मा के बारे में बताया, ब्रह्मा ने शिव जी के बारे में बताया, और शिव जी ने अभी आपके बारे में बताया प्रहलाद जी। तो मैं आपको दंडवत करता हूँ, आप भगवान के भक्त हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे नारद मुनि, हे गुरुवर आप ऐसा मत कीजिए, मैं भगवान का बड़ा भक्त नहीं हूँ। अगर आपको जानना है कि भगवान के जो बड़े भक्त है जो हमेशा भगवान का नाम अपने हृदय में लेकर जाते हैं वो हनुमान जी है। आप हनुमान जी के पास जाइए, वो भगवान के वो शास्त्रीय भक्त है। और हनुमान जी भी एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो नारद मुनि के शिष्य है। नारद मुनि से उनको कुछ कुछ शिक्षा दिया था गाने का इत्यादि, तो हनुमान जी उस दृष्टिकोण से नारद मुनि के शिष्य है। लेकिन वहां से प्रहलाद महाराज से निकलकर नारद मुनि अभी हनुमान जी के पास आते हैं और उनका गुणगान करते हैं। लेकिन ये एक अतः विशेष बात है कि कोई भी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि वो महान भक्त है, हमेशा ट्रांसफर कर रहे, हम नहीं वो दूसरे। हनुमान जी भी फिर नाकारते हैं, बोलते नहीं 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 मैं महान भक्त नहीं हूँ, भगवान का मेरा कोई योग्यता नहीं है। आपको महान भक्त जानना है तो आप जो है नारद मुनि पांडवों के पास जाइए, क्योंकि पांडव जो है वास्तव में महान भक्त है कि भगवान स्वयं
पांडवों के घर में रहते थे, भगवान स्वयं उनके साथ हंसते थे, खेलते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ सोते थे, हमेशा दिन रात उनके साथ प्रेम से हमेशा रहते थे। एक मनुष्य के रूप में जो परम ब्रह्म है, तो नारद अपने हनुमान जी जो है वो बोलते हैं कि आप पांडव के पास जाइए, और फिर पांडव के पास जाते हैं नारद मुनि। अभी बोलते हैं आप महान भक्त हैं भगवान कृष्ण के, तो मैं आपका गुणगान करना चाहता हूँ, आपको दंडवत करना चाहता हूँ। पांडव बोलते हैं नारद मुनि हम महान भक्त नहीं है, जो यादव है यदुवंश, भगवान स्वयं यदुकुल में वो स्वयं आए, भगवान यदुकुल में आए, मतलब भगवान को यदुवंश से बहुत प्रेम है, क्योंकि वो हमेशा भगवान की निस्वार्थ भावना से सेवा करते। तो नारद मुनि आपको अगर वास्तव में भगवान के महान भक्तों का दर्शन चाहिए तो आप यदुकुल के पास जाइए, ये लोग महान भक्त हैं। तो नारद मुनि यदुकुल के पास जाते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं कि ये नारद मुनि हम भगवान के बड़े भक्त नहीं है, आप जो है उद्धव के पास जाइए। उद्धव जो बचपन से ही हमेशा बाल अवस्था में ही उनका मन हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता था, हमेशा बचपन में खेल खेल में भी हो कृष्ण का जो छोटा छोटा गुड़िया को लेकर उसके साथ वो खेलते रहते थे। इतना खेलते थे कि वो पूरा खाना पीना सब छोड़कर उनका जो मन है हमेशा कृष्ण में आविष्ट हमेशा रहता था पूरा। तो उद्धव जी बड़े भक्त हैं, फिर उद्धव के पास भेजते। जब नारद मुनि उद्धव के पास जाते हैं और उनका गुणगान करते हैं, तो उद्धव जी बोलते हैं कि ये नारद मुनि मैं कौन सा बड़ा भक्त हूँ, मुझे ऐसे लगता था, लेकिन जब कृष्ण ने मुझे वृंदावन भेजा और वृंदावन में जब जाकर गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा, तब वहां पर जाकर गोपियों को देखकर मुझे पता चला कि मेरा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो पूरा पानी कम, जैसा दूध में पानी मिलाते हैं तो कैसा मिक्स्ड, तो मुझे पता चला कि मेरा तो लेवल कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि मुझे इतना शर्म आया कि मैंने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? आसामहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्तजं स्वजनवार्यपदं च हित्वा मेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। मैंने उनका देखकर मैंने बोला आसाम अहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, कि मेरा इच्छा क्या है, जो वृंदावन की जो ब्रजवासियां है वहां उनके चरण कमलों के नीचे में वृंदावने किम अपि गुल्म लतौषधीना, अगर मैं कोई गुल्म क्रीपर या घास का भी मुझे अगर जन्म मिलेगा तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये गोपियां उसमें से चलेगी तो इनका सर का धूल मेरे सर पे लगने से मुझे पता चलेगा कि ब्रज का प्रेम क्या है, टॉप मोस्ट लव। तो इसलिए हम देखते हैं उद्धव कुंड में, वहां पर आप भी उद्धव आज के दिन भी ग्रास गुल्म उस भाव में है वो। तो उद्धव जी नारद मुनि को बोलते मैं महान भक्त नहीं हूँ, गोपियां भगवान के महान भक्त है। और जब गोपियों के पास नारद मुनि जाते हैं तो सारे गोपियां बोलते हैं कि हम सब गोपियों में से जो विशेष भक्त है भगवान कृष्ण की वो केवल एक ही है, जिसका भक्ति जिसका प्रेम इतना गाढ़ा है कि भगवान कृष्ण उससे बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो हम सबको छोड़कर वो उस एक गोपी के साथ चले जाते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी का जो प्रेम है, जितना निस्वार्थपन है, जितना शुद्धता है, जितना आत्मसमर्पण है, वो केवल एक के पास है, वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय। तो हम देखते हैं कि किस तरह नारद मुनि जो भगवान के श्रेष्ठतम भक्त को ढूंढने के लिए निकले
थे तो राजा से लेकर, इंद्र से लेकर, ब्रह्मा से लेकर, शिवजी से लेकर, प्रहलाद से लेकर, हनुमान से लेकर, पांडवों से लेकर, यादवों से लेकर, उद्धव से लेकर, गोपियों से लेकर, अंत में नारद मुनि आकर राधा रानी को मिलकर राधा रानी का चरण कमलों पर दंडवत मारकर राधा रानी का गुणगान करते हैं। ये कहकर कि इतने सारे लोगों के पास मैं गया ये देखने के लिए कि भगवान के प्रिय भक्त आप है, उनका गुणगान करना चाहता था, लेकिन सब जगह पर जाकर जाकर जो अंत में सब फिल्टर होके, बोलते हैं ना फिल्टरिंग प्रोसेस, अंत में ट्रेन आकर अभी ये स्टेशन में रुका है कि ये पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भगवान कृष्ण का सर्वोत्तम कोई भक्त है, जिसके भक्ति से, जिसके प्रेम से भगवान पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए हम समझते हैं कि राधा रानी का जो भक्ति का जो लेवल है, भक्ति का जो स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही ऊंचा है। मतलब वो स्तर हम कभी भी सोच नहीं सकते। वो निस्वार्थपन क्या है, वो शुद्धता क्या है, वो एकदम प्योर स्तर पे तो हम कभी समझ नहीं सकते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। अगर भगवान का, कृष्ण का उपासना सबसे ऊंचे तरीके से, बेस्ट क्वालिटी, टॉप मोस्ट लेवल का उपासना अगर हमें सीखना है तो उसका जो मापदंड है, स्टैंडर्ड, वो है रम्या काचित उपासना व्रजवधु। सारे गोपियां और सारे गोपियों में से विशेषकर श्रीमद राधा रानी, वो हमारे लिए, सारे भक्तों के लिए जो स्टैंडर्ड है, किस तरीके से भक्ति का टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड, जो कृष्ण को संतुष्ट, कैसे कृष्ण संतुष्ट हो सकते हैं, क्या चेतना होनी चाहिए जिससे कृष्ण संतुष्ट हो सकते हैं, उसके बारे में जो आइडियल, जो शिक्षा हमें प्रदान करती है, वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए बताते हैं, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम यथा सर्व गोपीषु सेवेत विष्णुर अत्यंत वल्लभा। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु को अत्यंत जो प्रिय देने वाली, यथा राधा प्रिया विष्णु, वो है राधा रानी। तस्य कुंडम प्रियम तथा, तो राधा रानी भगवान कृष्ण को संतुष्टि देती है, और जो राधा कुंड, जो राधा रानी से अभिन्न है, वो भी उतना ही प्रिय भगवान कृष्ण को है। विष्णु अत्यंत वल्लभा, तो इसीलिए ये वास्तव में राधा रानी है। तो इसलिए राधा रानी का उपासना करना, बताते हैं कि जो गौड़ीय, जो विष्णु की, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको कार्ष्णी कहते हैं, और जो गौड़ीय अर्थात जो वास्तव में जो राधा रानी की उपासना करते हैं, उनको वास्तव में गौड़ीय कहते हैं। तो इसीलिए जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारा कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो मेन इंटरेस्ट है राधा रानी, गौड़ीय वैष्णव का। राधा रानी कृष्ण को देखती है, तो इसीलिए हम भी कृष्ण के ऊपर हम ध्यान देते, नहीं तो डायरेक्टली हमारा कोई कृष्ण के साथ कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए जो विष्णु के भक्त है उनको वैष्णव कहते, जो कृष्ण के भक्त है उनको कार्ष्णेय कहते हैं, और जो राधा रानी के भक्त है उनको गौड़ीय कहते हैं। तो इसलिए वास्तव में राधा रानी का उपासना करना, राधा रानी की कृपा को समझना पाना, वो एक साधक के लिए बहुत ही अत्यंत जरूरी है। इसलिए एक और एक कथा आती है जहां पर एक बार एक वैश्य
जो उसका व्यवसाय होता है, हाँ हम जानते हैं बहुत ही गलत कार्य करना पड़ता है उसको अपना जीवन को चलाने के लिए। तो एक वैश्य ऐसी उसका कार्य में लगी रहती है। उस समय पर एक मंदिर से बताते हैं कि एक कीर्तन का ध्वनि, वो जब घर जाती रहती है तो एक कीर्तन का ध्वनि उसको सुनाई पड़ता है। वो आकर्षित हो जाती है, उसकी ये क्या है ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो फिर उसका नाम लीलावती करके शास्त्र में बताया है। लीलावती पूछ रही है कहाँ से आवाज आ रही है। फिर कोई तो बताता है कि आज जो है राधा रानी का आविर्भाव का दिवस है और जोर से कीर्तन चल रहा है सब जगह पर राधा रानी के नाम को लेकर, तो ये आवाज है। तो लीलावती पूछ रही है कि क्या मैं इसमें भाग ले सकती हूँ कीर्तन में। तो लोग बोलते हैं हाँ आइए आइए, आज तो कृपा बटने वाला दिन है, बहती गंगा में हाथ धोने हैं सबको, आप भी धो लो। अच्छा है आइए आइए। तो फिर उसमें पूरा अच्छे से वो भाग लेती है उस कीर्तन में, हृदय से वो प्रसन्न हो जाती है कि इतना सुंदर कीर्तन है, हृदय को छूने वाला। हम देखते हैं जब भी हम धाम में जाते हैं, खासकर बरसाना, यहाँ पर मुझे याद है 2005 में हाईवे बरसाना आईकेएम के समय पर भी मैं गया था। उतना बरसाना श्री जी मंदिर में जो सुंदर कीर्तन, और वहाँ का वातावरण, जो कीर्तन वहां पर शाम के समय पर घेवर वन में होता है, एक अलग ही स्तर पर व्यक्ति को लेकर जा सकता है। मतलब पूरा पागल हो जाएगा व्यक्ति, कुछ भी उसको ये भौतिक जगत का याद नहीं आएगा। अगर एक शुद्ध जगह पर शुद्ध कीर्तन हम जब सुनते हैं, उसका एक अलग ही लेवल है। खासकर बरसाना धाम में जाकर वहां पर ब्रजवासियों को सेवा करना, कोई विशेष कृपा मिलती है। तो ये वैश्य ने जब उस सुना तो उसके हृदय में बहुत उसको अच्छा लगा, और कुछ दिन के बाद उसको सांप काट लेता है उस वैश्य को, और वो शरीर छोड़ती है। तो जैसे उसने वैश्य का कार्य किया था, तो कार्य के हिसाब से तो जैसा बीज बोया ऐसा पेड़ मिलेगा। तो इतना पाप कार्य के तो 3 यमदूत आ गए 3 रस्सी को लेकर। 3 यमदूत आते हैं क्योंकि मन, वाणी, बॉडी माइंड वर्ड्स, शरीर मन और वाणी से जो भी एक जीव गलत कार्य करता है उसके लिए 3 यमदूत आते हैं। और जैसे यमदूत आकर रस्सी डालकर लेकर जाने आते हैं, उस समय पर विष्णुदूत अजामिल की कथा की तरह, लेकिन विष्णुदूत आते हैं अपने विमान में, वैकुंठ विमान में। अजामिल के वहां पर थोड़ा दोनों के बीच में वाद विवाद होता है, कहीं चांस होता है, लेकिन यहाँ पर कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, सीधा वैश्य को उसमें बिठाते हैं वैकुंठ लोक में और सीधा लेकर चले जाते हैं। यमदूत को कहीं पर कुछ रोकने का या कहीं डिस्कस करने का चांस ही नहीं देते। तो देखते हैं हम कैसे केवल एक बार राधाष्टमी के समय पर वैश्य ने इतना सारा गलत कार्य किया था, लेकिन वो एक दिन सच्चे हृदय से उन्होंने राधा रानी को पुकारा, और उसमें राधा रानी को इतना कृपा उस वैश्य को मिला कि मृत्यु के समय पर उन्होंने विष्णु दूत को भेजकर डायरेक्ट भगवत धाम लेकर गए। तो इसलिए हम देखते राधा रानी जो है माँ का स्वरूप, माँ का जो हृदय होता है हमेशा वो एक करुणा, प्रेम से भरा हुआ रहता है। इसलिए कृष्ण जो है पिता के समान और राधा रानी जो है माता के समान है। तो हमेशा माँ का हृदय में जो सॉफ्टनेस, जो कोमलता है, वो हमेशा ज्यादा रहता है। भले बच्चा कितना भी गलती करे, कितना भी ये करे, पिता एक बार स्ट्रिक्ट रहते, लेकिन माँ जो है हमेशा दया के भाव में, जाने दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, एक और चांस, एक और चांस। तो ये है। तो तत्व के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे कि राधा रानी कौन है, अगर कोई पूछता है कि राधा रानी का वास्तव में क्या है, उनका एक्चुअल आइडेंटिटी तत्व के दृष्टिकोण से,
तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जहां पर बताते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देह धरी, अन्यों न विलासे रस आस्वादन करी। बताते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देह धरी। कृष्ण एक ही है। ओरिजिनल में एक कृष्ण होते हैं, लेकिन वो कृष्ण जो है विस्तारित होते हैं राधा रानी के रूप में। क्यों? द्वि देह धरी। क्यों? अन्यों न विलास रस आस्वादन करी। जैसा बोलते हैं कि जब ये भौतिक संसार में जब व्यक्ति अकेला रहता है, एक पुरुष या एक स्त्री, अकेला रहने के बाद समय के बाद आदमी बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन में कोई कलर नहीं है, रंग नहीं है, रंग बिरंगा, ड्राई ड्राई लग रहा है। अच्छा पढ़ाई कर लिया, अच्छा नौकरी है, महीने का अच्छा पगार है, अच्छा पैसा है, दोस्त लोग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीवन में वो पुरुष को खाली लगता है, अकेला अकेलापन में। तो वो सोचता है कि अगर विवाह करेंगे तो थोड़ा आनंद बढ़ेगा। अकेलापन में आनंद नहीं आ रहा है, तो फिर एक व्यक्ति जो है वो दो बनता है, विस्तारित होता है, और फिर और विस्तार के रूप में बच्चे आते हैं। तो ये सब चीज हो रहा है वो केवल आनंद को बढ़ाने के लिए भौतिक जगत में। लेकिन प्योर लेवल पे वहां पर कृष्ण जो है अपने रस आस्वादन, अन्य न विलास रस आस्वादन करे। तो भगवान जो है अपना आनंद को बढ़ाने के लिए, रस का आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण स्वयं राधा रानी के रूप में विस्तारित होते हैं, और उसके माध्यम से वो प्रेम का रस का आस्वादन करते हैं। तो एक दृष्टिकोण से राधा रानी जो है कृष्ण शक्तिमान है, और राधा रानी जो है वो स्वयं शक्ति है। जैसा सन और सनशाइन हमेशा प्रभुपाद उदाहरण देते, सूर्य की किरण और सूरज, तो शक्ति और शक्तिमान। तो एक दृष्टिकोण से दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर भी है। तो वैसे ये शक्ति और शक्तिमान, तो वैसे ही राधा और कृष्ण या लक्ष्मी या नारायण, सीता, राम, तो ये सब चीज जो है भगवान का शक्ति और भगवान का शक्तिमान और शक्ति। भगवान कृष्ण जो है शक्तिमान है, और जो भी उनसे शक्ति आती है, सीता, राधा रानी, लक्ष्मी जी, ये सब उनसे ही आती है। लेकिन कृष्ण ही सब चीज के स्रोत है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की अनेक अनेक शक्तियां हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण सारे कारणों के कारण है, सब कुछ उनसे ही आता है, लेकिन उनकी अलग अलग शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो अलग अलग शक्तियों के माध्यम से भगवान सब कुछ चला रहे हैं पूरा। तो इसलिए बताते हैं कि जो राधा रानी है वो भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान की जो लादिनी शक्ति, लादिनी मतलब जो आनंद प्रदान करने वाली लादिनी शक्ति, और जो आध्यात्मिक जगत है वो पूरा उससे ही भरा है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभागिता 20, जो आनंद और चिन्मय रस, तो भगवान राधा रानी जो है भगवान से ही वो आती है। तो जीव के पास दो ऑप्शन है, एक तो जो भगवान का अंतरंग शक्ति है राधा रानी, उनका शरण लेकर हम कृष्ण के पास चले जाएं, वो एक ऑप्शन है। नहीं तो वही राधा रानी का दूसरा, जैसा प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन एक है ओवन के अंदर जाता है तो उसके अंदर सुपर हॉट टेम्परेचर, और वही इलेक्ट्रिसिटी, वही बिजली जब फ्रिज के अंदर या एयर कंडीशन के अंदर जाता है
सुपर कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, एडवर्टाइजमेंट आता था, अमूल का शायद है, किसका तो आता था। तो वही शक्ति है, लेकिन एक तरफ वो गर्म और दूसरे तरफ ठंडा, सेम इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी प्रकार से वही भगवान की शक्ति है, लेकिन अगर हम अंतरंग शक्ति का शरण लेंगे तो एकदम कूलिंग, एकदम ठंडा इफेक्ट आएगा, फ्रिज की तरह। जब सेवा करने की भावना आती है, लेकिन जब भोग करने की भावना आती है तो वही भगवान की शक्ति जो है वो हॉट ओवन की तरह, या गीजर के गर्म पानी, बॉइलिंग हॉट टपका हुआ पानी, वो राधा रानी का जो रूप है दुर्गा देवी। तो दुर्गा या राधा एक दृष्टिकोण से एक ही शक्ति है, लेकिन जीव का इच्छा के हिसाब से कभी राधा रानी का रूप लेकर एक माँ का रूप धारण करेगी, और कभी वो दुर्गा देवी का रूप में। तीन ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन ताप के माध्यम से जीव को अलग अलग दुख इत्यादि ये संसार में देगी। क्यों? ताकि जीव जो है सुधरने का प्रयास करे। तो इसीलिए वही राधा रानी कभी राधा रानी के रूप से कृपा प्रदान कर सकती है, ठंडक, कूलिंग इफेक्ट। या वही राधा रानी अगर जीव कृष्ण के नजदीक नहीं आ रहा है और इसको भोग करने का इच्छा बढ़ते जा रहे, तो वही राधा रानी जो है दुर्गा का रूप धारण करके इस संसार में लोगों को अलग अलग तरीके से जो है दुख देती है, इससे कि जीव जो है किसी न किसी तरीके से वो आ सके भगवान के पास। तो लेकिन अगर जीव अपनी स्वतंत्र जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति को छोड़कर अगर वो भगवान के पास आने का प्रयास करता है, तो ही दुर्गा जो है राधा का स्वरूप धारण कर लेती है और कृष्ण के नजदीक जाने के लिए उस जीव को मदद करती है। इसलिए हम देखते हैं मंदिर में भी अगर राधा रानी का हम जो विग्रह है उसको देखेंगे तो राधा रानी का हाथ ऐसे कृष्ण के पास रहता है और हाथ में हम देखते हैं हार या इत्यादि रहता है। तो राधा रानी का क्या सेवा है कि यहाँ से जो भी जीव है, जीव से जो भी अलग अलग चीज को लेकर वो कृष्ण को देने का प्रयास कर रही है। जैसा मंदिर में कोई पुजारी होता है, तो कोई भी अगर मंदिर जाते हैं और हमें कृष्ण को कुछ अर्पण करना है, तो हम लोग डायरेक्टली ऑल्टर में जाकर हम अर्पण नहीं कर सकते, हमारा योग्यता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पुजारी को देते हैं कि इत्यादि फल है, ये है, इसको घंटी माला, इसको अर्पण कीजिए। तो पुजारी जो है हमारे और कृष्ण के बीच में मीडियम, वया मीडियम बीच में बनता है, जो हमसे कुछ लेता है और कृष्ण को अर्पण करता है और हमको प्रसाद रिटर्न में देता है। कुछ लोग पेड़ा, अलग अलग चीज भोग लगाने के लिए लाते, तो हम लोग उसको ऑल्टर में कुछ चीज को रखकर रिटर्न में तुलसी और फूल डालकर उनको वापिस देते हैं। तो राधा रानी का जो रोल जो है वो एक पुजारी के समान, जो जीव का अलग अलग जो भगवान को भोग लगा रहा है उसको वो लेकर वो देती है भगवान को कि ये भक्त ने ये सेवा की है आपके लिए, लीजिए, स्वीकार कीजिए। क्योंकि डायरेक्ट हमारा योग्यता नहीं है कृष्ण तक पहुंचने के लिए, और इतने सारे हमने गलत कार्य किए हैं, क्या मुंह लेकर हम कृष्ण के पास जाएंगे। लेकिन जब राधा रानी का रिकमेंडेशन लेटर रहता है तो फिर कृष्ण, जिसको हमारे पास डायरेक्ट कुछ देखने का कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन राधा रानी जब रिकमेंडेशन, जैसा भौतिक जगत में भी जब कॉन्टैक्ट होता है, जब रिकमेंडेशन होता है ऊंचे लेवल का, तो फिर उसको सीरियसली लिया जाता है। ट्रेन में भी देखते हैं हमें कुछ वेटिंग लिस्ट होता है, किसी का वेटिंग लिस्ट 20 है वो कंफर्म नहीं होता है, किसी का वेटिंग लिस्ट 250 है वो कंफर्म होता है। क्यों? क्योंकि वीआईपी कोटा करके रहता है। तो वीआईपी अगर कोई
एमएलए के ऑफिस से लेटर गया या मंत्रालय से लेटर जाता है या कोई बड़ा कोई आदमी है उसका लेटर जाता है, तो वो 250 वाला जो एक पहले टिकट एक दिन पहले निकाला उसका क्लियर, उसको रिजर्वेशन मिल जाता है। और ये जो 2 महीने पहले निकाला है 20-30 पे अटका है, इसका तो वेटिंग लिस्ट पे अटक जाता है। तो क्या फर्क था, 2 महीने पहले उसने टिकट निकाला इसका वेटिंग लिस्ट, और वो आदमी ने एक दिन पहले निकाला, इसका वेटिंग लिस्ट 20 से अटका पड़ा है और उसका वेटिंग लिस्ट 250 क्लियर हो गया। हेड क्वार्टर करके ऐसा लिखते हैं उसमें, HQ VIP कोटा, तो स्पेशल रिकमेंडेशन। तो उसी प्रकार से कोई भी भक्त है जब राधा रानी के माध्यम से, जैसा पुजारी के माध्यम से भगवान को कुछ ये करते हैं, तो उसी प्रकार से राधा रानी के माध्यम से हम जब कृष्ण को और जाने का प्रयास करते हैं तो बहुत हमारा जो फाइल है आसानी से वो क्लियर हो जाता है और राधा रानी आगे करती है। ये भक्त ने ये दिया, आप लीजिए। राधा रानी के हाथ में हुई है, एक एक से लेकर वो कृष्ण को दे रही है और ये बोलती है, ये जो भक्त है मुझसे भी अच्छा सेवा करता है कृष्ण, कृपया करके स्वीकार कीजिए। ये भक्त है मुझसे भी अच्छा सेवा कर रहा है कृष्ण, स्वीकार कीजिए। कृष्ण बोलता है, अरे बाप रे, आपसे भी अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर सच में तो हर एक का रिकमेंडेशन वो राधा रानी कृष्ण तक पहुंचाने का प्रयास करती है और रिटर्न में जो कृष्ण देते हैं उसको एज इट इज वो भक्त तक वो दे देती है। अपने पास कुछ रखती ही नहीं है। जितना भोग बोलते ना, अगर आपने 1 किलो दिया पुजारी को भोग लगाने के लिए, तो पुजारी ऐसा है ना, बहुत ही जगत में ऐसा हो सकता है कि कोई पुजारी है वो उसमें से कुछ निकाल कर अपनी ये रख ले, पुजारी कोटा या ऐसा कुछ। लेकिन राधा रानी का ऐसा नहीं है, आपने जो दिया वो कृष्ण को देगी और कृष्ण जी जो मिला रिटर्न में वो आप तक पहुंचाएगी। ट्रांसपेरेंट वया मीडियम राधा रानी का। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान का जो फेमिनिन काउंटर पार्ट, जो भगवान का जो सॉफ्ट जो नेचर है, जो माँ का रूप, वो राधा रानी का। भौतिक जगत में भी कई बार कई एग्जाम के बाद अगर बच्चे को हम देखते, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो डायरेक्ट पिताजी के पास रिपोर्ट साइन कराने को उसको बहुत डर लगता है, पिताजी कुछ बोल देंगे। तो भौतिक जगत में भी बच्चा जो है माँ का पास जाता है और माँ के माध्यम से माँ को पता है पिताजी का कौन सा अच्छा मूड रहता है, क्या करना है। तो उस समय पर वो धीरे धीरे वो रिपोर्ट कार्ड को लेकर पिताजी को दिखाकर, पिताजी देखते, अरे ये नालायक, ये बार भी इतना कम मार्क्स आया, हम किधर है, वो छड़ी निकालो मेरा। वो जोर से गुस्सा होते, लेकिन माँ बोलती है, नहीं 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 नहीं, माफ कर दो, बेचारा तबीयत खराब था उसका, ऐसा ऐसा अलग अलग तरीके से। तो पिताजी जो है माँ का बात को सुनकर कई बार शांत हो जाते, माफ कर देते। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी जो है राधा रानी के माध्यम से जब कोई जीव उन तक जाने का प्रयास करते हैं तो कई बार भगवान कृष्ण जो है, चलो ठीक है, रिकमेंडेशन। इसलिए हम देखते हैं दामोदर लीला में भी हम अगर देखेंगे तो सत्यव्रत मुनि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, वो पूरा लिखते हैं, लेकिन लास्ट में जो आखिरी श्लोका है उसमें नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवया तुभ्यम, ऐसा करके जो लास्ट का 2 वर्ष। क्योंकि सत्यव्रत मुनि सोचते हैं कि इतना सब मैंने प्रार्थना लिख दिया नमामीश्वरम से लेकर अलग अलग रुदंतम मुहुर नेत्र इति दृक्स्व लीला भीरानंद कुंडे वरम देव मोक्षम न मोक्षम अधिमा, वो सब लिखने के बाद वो सोचते, लेकिन ये सब मैं प्रार्थना लिख रहा हूँ भगवान को, लेकिन ये एक्सेप्ट होगा क्या? विल कृष्ण बी प्लीज्ड, संतुष्ट होंगे क्या कृष्ण? तो फिर लास्ट में अगर मैंने ये नाम लिख दिया नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै, राधा रानी जो आपको अत्यंत प्रिय है, तो ऊपर से नीचे तक पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक या 7.5वें श्लोक तक अगर कृष्ण को पसंद नहीं आया मेरा प्रार्थना, लेकिन जो 0.5 जो वर्ष है, लास्ट का आधा वर्ष, तो उन्होंने राधा रानी का नाम
रिकमेंडेशन जो लेटर है उन्होंने लिख दिया। तो इतना सब रिजेक्ट करने का सोचेंगे तो कृष्ण राधा रानी का नाम देकर पूरा दामोदर अष्टकम को स्वीकार कर लेंगे और कुछ गलती होगा तो उसको फॉरगिव करके मुझे आशीर्वाद दे देंगे। तो ये इच्छा से सत्यव्रत मुनि भी उदाहरण हम देखते कैसा राधा रानी का शरण लेकर उन्होंने अपना दामोदर अष्टकम को ऐसा पास कराया कि पूरे कार्तिक में 1 महीना भगवान की कृपा के भगवान से आशीर्वाद से इतना प्रसिद्ध हो गया सत्यव्रत मुनि का दामोदर अष्टकम के 1 महीना, जहां पर भी पूरे दुनिया भर में लाखों बार लाखों भक्त कितने बार उसको गाते हैं, तो करोड़ों बार तो उसमें 1 महीने में उच्चारण हो जाता है दुनिया भर में सब जगह पर। तो इसीलिए जो भक्त, जैसा बोलते हैं ना हर एक बिजनेस में ट्रेड सीक्रेट्स होता है, जो ट्रेड सीक्रेट को जानता है उसको वो बिजनेस का सब पता रहता है। लेकिन अगर कोई ऊपर से बिजनेस को जानता है लेकिन अंदर के ये रहस्य सीक्रेट को नहीं जानता है तो फिर वो कभी भी वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी प्रकार से भक्ति के रास्ते में अगर राधा रानी का माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंचते तो बड़ा आसानी से हमारा रास्ता जो है वो आगे बढ़ते रहता है। तो राधा रानी का अगर जन्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ था, तो बताते हैं कि जो सुचिंद्र और कलावती नाम के जो भक्त रहते हैं वो ब्रह्मा जी से एक बार प्रार्थना करते हैं। वो बोलते हैं कि हमको एक बालिका चाहिए जो गुणों में लक्ष्मी जी से भी अधिक गुणवान हो, ऐसा करके वो प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी से भी अधिक गुणवान हमको राधा रानी चाहिए, ऐसा करके वो प्रार्थना करते। तो ब्रह्मा जी बोलते ठीक है, आपको कन्या के रूप में राधा रानी मिल जाएगी। तथास्तु तो बोल दिया, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी विश्वास करते अरे मैंने क्या वरदान दिया, मैंने कह दिया तथास्तु, लेकिन मेरा कौन सा योग्यता है कि राधा रानी को मैं इनके घर में जन्म लेने के लिए कैसे बोल सकता हूँ, सुचिंद्र और कलावती के घर में मेरा कोई योग्यता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ये चिंता करके वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तपस्या करके प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी का दर्शन मिल जाए, और राधा रानी दर्शन देती है। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैंने सुचिंद्र और कलावती को वरदान दिया, उनकी इच्छा थी कि राधा रानी हमारे घर में बालक के रूप में जन्म ले, और मैंने हाँ बोल दिया, तो आप कृपया करके राधा रानी स्वीकार कर लीजिए। और राधा रानी कबूल कर लेती है कि मैं इनके घर में आऊंगी। फिर हम देखते हैं कि आगे वही जो है वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में आते हैं। और एक बार जब वृषभानु महाराज जाते हैं यमुना के तट में, तो वहां पर एक सुनहरा बहुत ही हजारों पंखुड़ी वाला जो कमल है, वो कमल के बीच में ये सुवर्ण रंग तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, इतनी सुंदर बालिका ऐसा सूरज के भांति जैसा चमक रहा है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल के अंदर बीच में ये बालिका वहां पर है। और वृषभानु महाराज तुरंत उनको लेकर आते हैं, लेकिन वो लेकर आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आंख हमेशा बंद है, ये सुंदर बालिका है लेकिन आंख तो इसका खोल नहीं रही है, बंद है, आंख बंद हमेशा। क्योंकि आंख क्यों बंद रखते हैं? क्योंकि राधा रानी जब कृष्ण ही पहले से ही उनका प्लान होता है, जब कृष्ण बोलते हैं कि मैं बहुत नीचे जा रहा हूँ भूलोक में, तो राधा रानी बोलती है जब तक वृंदावन गोवर्धन यमुना नहीं है मैं नहीं आऊंगी। तो कृष्ण बोलते हैं सब कुछ मैंने बंदोबस्त कर दिया, आप आ जाओ। फिर राधा रानी बोलती है जब तक आपका दर्शन नहीं होगा मुझे, तब तक मैं अपना आंख नहीं खोलूंगी, मैं हमेशा अपना बंद ही रखने वाली। तो कृष्ण बोलते हैं जरूर। तो इसलिए राधा रानी जो है प्लान के हिसाब से जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तब तक
क्लियर है राधा रानी को, इस संसार में कृष्ण के सिवाय और किसी को देखना नहीं है और किसी की सेवा करनी नहीं है, एकदम क्लियर है, तो इसीलिए आंख बंद रखा। लेकिन यहाँ पर वृषभानु महाराज और कीर्तिदा मैया सोच रही, अरे इतनी सुंदर बालिका है लेकिन ये आंख नहीं खोल रही है, क्या करे अभी हम, हा? कैसे किसको बोले, क्या करे, बड़ी चिंता में रहते हैं। तो उस समय पर एक दिन नारद मुनि वृषभानु महाराज के घर में आते हैं और नारद मुनि आकर बोलते हैं कि क्या समाचार है, आपके घर में कुछ न्यूज है, समाचार है। तो कुछ बोलते ही नहीं है। फिर नारद मुनि पूछते हैं, क्या आपके घर में कोई एक कन्या ने जन्म दिया? तो वृषभानु महाराज कुछ उत्तर नहीं देते। लेकिन बाद में उनको लगता है, अरे साधु को झूठ कैसे बोल सकते हैं हम लोग, ये तो अच्छा नहीं है। बोलते हैं, हाँ नारद मुनि, एक कन्या है लेकिन प्रॉब्लम है कि वो उसका आंख से वो आंख खोल नहीं रही है, इसलिए थोड़ा समस्या है हमको, हम किसी को बता नहीं रहे। अच्छा, मुझे वो कन्या का थोड़ा अलग से मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, कोई मेरे साथ में नहीं रहेगा। ठीक है, जाइए आप। तो नारद मुनि उधर कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ पर राधा रानी सुंदर बालिका सोई है। और नारद मुनि जानते हैं ये वास्तव में राधा रानी है जो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है, कभी वो दर्शन देंगी, आंख बंद है। तो समय पर वो राधा रानी एक एक्चुअल जो बालिका राधा रानी से एक्चुअल राधा रानी के रूप में नारद मुनि को दर्शन देती है। और नारद मुनि एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और नारद मुनि को वो आशीर्वाद देती है कि आप जो है भक्ति के ऊपर आप जो है किताब लिखो, और ऐसा करके आशीर्वाद देकर देती है। तो नारद मुनि उस समय के बाद जाकर उधर नारद कुंड में बैठकर नारद भक्ति सूत्र करके जो भी भक्ति से संबंधित नारद मुनि जो किताब लिखते हैं और अनाराधनी का आशीर्वाद को पाकर वो लिखते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब नामकरण का दिन होता है और समय पर यशोदा मैया, नंद बाबा सब आते हैं और छोटे बालक कृष्ण रेंगते 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 वहां पर राधा रानी के घर में आते हैं। और वहां पर राधा रानी का जो खेलने का, जो झूलने का वो झूलन को पकड़कर जैसे ही खड़े होते हैं, राधा रानी अपना आंख को खोल देती है और सब देखते हैं कि अरे हमारी बालिका ने कृष्ण को देखकर अपना आंख खोल दिया। कि जहां से एकदम क्लियर है कि राधा रानी सिखा रही है कि कैसे जीवन में अगर ये आंखों से कुछ चीज को देखना है तो केवल कृष्ण को देखना चाहिए। जैसा अम्बरीश महाराज बताते हैं कि सवय मन कृष्ण पदार विद्यो, हमारे मन को कृष्ण में लगाओ। वाचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, हमारा जो वाणी है, बोलने का जो शक्ति है, उसको कृष्ण कथा में ये करो। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, जो हमारा हाथ है उससे मंदिर का या हमारा घर भी एक मंदिर है, उसको झाड़ू लगाओ घर में। और पैर जो है, पैर को सत्संग में जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे हमारा जो भी एक एक इंद्रिय जो हमें भगवान ने दिया है उसको कृष्ण से संबंधित चीजों में हमें करने के लिए लगाना चाहिए। जो नाक है उसको भगवान को अर्पण के और फूल सूंघने के लगाना चाहिए। जो कान है उसको कृष्ण कथा सुनने में, जो जीवा है हमारा मुंह कृष्ण प्रसाद खाने के लिए, जो हमारा सिर है उसको वैष्णवों को और भगवान को दंडवत करने के लिए। तो एक एक अंग को अगर हम केवल कृष्ण से संबंधित चीजों को करने के लिए लगाते हैं तो धीरे धीरे से वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन एक एक जो हमारा ये अंग है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, उसको अगर हम इंद्र तृप्ति में लगाने का प्रयास करें तो वही हमारा बंधन का कारण बनता है। तो राधा रानी से हम सीखते हैं कि कैसे आंख को जब तक बंद रखा तब तक कृष्ण नहीं आते। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, अगर कृष्ण कथा अगर करने के लिए नहीं है तो मुंह को बंद रखना अच्छा है, मौन व्रत। अगर कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो मौन व्रत करना अच्छा है। नहीं तो केवल मुंह से चपड़ 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 करते रहेंगे तो किसके समान है? जिस समान जो बेड़ुक होता है, बेड़ुक आवाज निकालता है, उसको लगता है कि भूत का
वो गा रहे हैं, लेकिन बेड़ू की आवाज से क्या होता है, सांप को पता चलता है हाँ मेरा प्रसाद यहाँ कहीं पर आवाज आ रहा है, तो सांप बेड़ू की आवाज से आकर्षित होता है और सांप बेड़ू को खा जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई प्रजल्प कर रहा है, जिह्वा को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण कथा में नहीं है, तो फिर वो केवल हमको कोई लाभ नहीं होता उससे। तो उस प्रकार से राधा रानी का जन्म का लीला के बारे में हम देखते हैं। तो एक बार राधा रानी जो है उनको लगता है कि अरे मेरा जो नाम है एक कलंक लग गया, सब लोग कलंकिनी मुझे बोलते हैं, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि राधा रानी का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ रहता है एक ड्रामा के रूप से, और कृष्ण के साथ राधा रानी मिलती है, तो कई बार लोग बोलते हैं अरे ये गलत है ऐसा वैसा, तो कई बार कृष्ण को बुरा लगता है राधा रानी को। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं जो है आपका शुद्धता का एक डेमोन्स्ट्रेशन सबको दूंगा, प्योरिटी, आई विल प्रूव टू द होल वर्ल्ड हाउ प्योर यू आर, आपकी शुद्धता का जो है मैं सबको प्रूफ दूंगा। तो एक दिन कृष्ण एक ड्रामा करते हैं, तो कृष्ण एक दिन बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोश हो जाते हैं और यशोदा मैया देख रही है, अरे ये क्या हो गया, हमारा कृष्ण बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, क्या हो गया, क्या कारण है, क्या कारण है, कोई डॉक्टर किधर है, डॉक्टर किधर है। तो हम लोग सब वैद्य को ढूंढने के लिए जाते हैं, और कृष्ण जो है वैद्य के रूप में विस्तारित होकर स्वयं घर के अंदर दूसरे रूप में आ रहे, और यशोदा मैया नंद बाबू बोलते हे वैद्य वैद्य, हम बहुत कृतज्ञ आप हमारे घर में आए, हमारा बालक कृष्ण बहुत बीमार है, कृपया करके आप उनको देखेंगे क्या। वैद्य बोलते अवश्य देखेंगे, बालक का नाड़ी को परीक्षा करना है, लीजिए नाड़ी। तो वही वैद्य कृष्ण जो है बालक कृष्ण का नाड़ी का परीक्षा कर रहे, और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ बीमारी है, मैं दवाई दूंगा, आयुर्वेदिक दवाई, लेकिन दवाई का जो अनुपान है वो अगर अनुपान करना है तो उसके लिए मेरे पास ये बर्तन है, तो एक बर्तन वो देते हैं जिसमें 1000 छिद्र है, 1000 होल्स, तो उसमें अगर कोई पतिव्रता स्त्री उसमें से पानी भर के लाएगी, साधारण तो 100 होल 1000 होल वाला जो बर्तन है स्टील का उसमें पानी नहीं टिकेगा, लेकिन कोई पतिव्रता प्योर चेस्ट लेडी अगर पानी भरकर लाती है तो फिर उसमें पानी भर जाएगा, और वो पानी से हम दवाई को लेकर इसको मिक्सिंग करेंगे यमुना का पानी को और कृष्ण को देंगे तो कृष्ण ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जो माँ है वो नहीं कर सकती, कोई और स्त्री होनी चाहिए। ठीक है, यशोदा मैया बोलती है चलेगा। तो अलग अलग लोगों को जाकर ब्रज में देखती है, बोलती है, अलग अलग लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जो भी प्रयास कर रहे हैं पानी लाने का, लेकिन पानी उसमें कुछ टिकता ही नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं हम तो प्रतिबद्धता है, लेकिन क्या हो गया, पानी इसमें रह नहीं रहा है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अंत में फिर किसके पास जाए, किसके पास जाए, तो कोई बोलते जटिला कुटिला के पास जाओ। आपने सब जगह यशोदा देख लिया तो उनको भी ट्राई करो। फिर जटिला कुटिला के घर में राधा रानी के जो सास और जो ननंद, जो कुटिला है वो उनकी ननंद है और जो जटिला है वो उनकी सास है। तो उनके कुटिला के पास जाकर पहला कुटिला बोलती है कि हाँ मैं करूंगी, मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले कुटिला जाती है और उनकी माँ जटिला वहां पर खड़ी है यमुना के बाहर। तो वो जब कुटिला जाती है उठाती है तो उसमें भी छिद्र आ गया पूरा। तो उनकी माँ जटिला को बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है अरे कुटिला ये क्या कर रही है तुमने, मैं तो आज तक सोचती थी कि तुम पतिव्रता हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी अशुद्धता है कि तुम भी पानी भर नहीं पा रही हो। तुम्हारा नाम तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। ऐसा करके वो भी अपनी लड़की को गाली देती है। फिर जटिला कुटिला बाहर आ जाती है और माँ बोलती है मैं अभी ट्राई करती हूँ।
तो जटिला स्वयं वो अंदर घुस के वो पानी भरने का प्रयास करती है, और उसके साथ भी वही होता है जो कुटिला के साथ हो गया। कहाँ पर भी उसमें पानी नहीं रुका और सब पानी पूरा नीचे आ गया, और सब लोग देख रहे, सब जोर जोर से हंसने लगते, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। कुटिला बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती नहीं नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, ये सिस्टम काम ही नहीं कर सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये कुछ तो वैद्य कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो इसको करके दिखा सकता है, ये फॉर्मूला ही पूरा गलत है, मैं इतना पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ नहीं हो रहा है मतलब नहीं है। तो फिर सब लोग वैद्य के पास आकर बोलते अभी क्या है, क्या उपाय है। तो वैद्य ने बोला कि सबको हमने ट्राई किया लेकिन राधा रानी को तो आपने बुलाया नहीं अभी तक। तो उस समय पर जटिला कुटिला बोलते हैं राधा रानी का कैसे हो सकता है, ऑलरेडी राधा रानी का तो एक कृष्ण के साथ ऑलरेडी उनका ये है, वो विवाह किसी के साथ हुआ है। तो नहीं 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 नहीं, फिर भी राधा रानी आनी चाहिए। और फिर राधा रानी स्वयं जब आकर उस 1000 छिद्र वाले उसको पानी में डालकर जब उठाती है, तभी उसमें से पानी एक बूंद भी कहां पर गिरता नहीं है, वो पानी एज इट इज, वो पूरा पानी रहता है। वो पानी को लेकर उसमें से 2-3 अपनी उंगलियों से लेकर वो पानी का उसको मिलाकर दवाई बनाकर जो वैद्य देते हैं, कृष्ण तुरंत अपना आँख खोल लेते हैं, और उससे सब लोगों को संदेश मिल जाता है। इतने स्त्रियों ने प्रयास किया, लेकिन उसमें से केवल पतिव्रता जो स्त्री है वास्तव में केवल राधा रानी है। इस तरह कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से राधा रानी के ऊपर जो कलंक लगा था उसको दूर करने का प्रयास किया। तो ये एक लीला हम राधा रानी के बारे में सुनते हैं। एक और लीला हम देखते हैं कि किस तरह एक बार दुर्वास मुनि के बारे में तो हम जानते हैं कि किस तरह दुर्वास मुनि जो है प्रसन्न हो गए तो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन अगर गुस्सा हो जाते तो बहुत ही खतरनाक उनका गुस्सा है। तो ये दोनों एक्सट्रीम है दुर्वास मुनि। तो एक बार दुर्वास मुनि ब्रज में आते हैं तो सब सोचते हैं अरे भाई इनको भी संतुष्ट करना है, गेस्ट रिसेप्शन, अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव, तो अभी कौन कर देगा, कैसे इनको संतुष्ट करे। लेकिन अगर संतुष्टि में कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो सब लोग सोचे कि हम जो है राधा रानी को भेजेंगे। तो दुर्वास मुनि के सामने राधा रानी को भेज दिया, और राधा रानी ने प्रेम से अलग अलग पकवान जो है बनाकर दुर्वास ऋषि को खिलाया। और दुर्वास ऋषि ने एक एक जो व्यंजन है खाते गए राधा रानी प्रेम से खिलाते जा रही है, वो हजारों आइटम वहां पर। और दुर्वास मुनि खिलाने के बाद इतना संतुष्ट हो जाते हैं, वो वरदान देते हैं, बोलते जब भी आप कुछ भोग बनाएंगे वो अमृत की तरह हमेशा इट विल बी लाइक नेक्टर, ऐसा करके वो राधा रानी को आशीर्वाद देते हैं। तो बोलते हैं कि राधा रानी का जो कृष्ण को जब वो खिलाते हैं उसे आज तक उन्होंने एक भी आइटम रिपीट नहीं किया है। वो सोचने वाली बात है। हम कुछ घर में कुछ आइटम बनाते हैं तो ऐसा कितना नया नया वैरायटी सबको चाहिए, लेकिन वैरायटी का भी एक लिमिट होता है, कितना आइटम हम लोग बना सकते हैं। कहीं ना कहीं से तो एक टाइम के बाद वहां पर ब्रेक लग जाता है, फिर से घूम के ओल्ड इसमें आना पड़ता है। लेकिन बताते हैं कि सिंस इटर्निटी, कितने सालों से, करोड़ों समय से आज तक राधा रानी ने कृष्ण को कोई भी आइटम अभी तक रिपीट नहीं किए। ऑलवेज न्यू, हमेशा नया मेनू ही वो कृष्ण को खिलाती है। तो ये विशेषता है, उनकी सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की भावना इतनी तीव्र है कि हमेशा कुछ नया नया चीज वो हमेशा कृष्ण को खिलाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये राधा रानी का और एक लीला के बारे में हम देखते हैं। और एक बार बताते हैं कि
जहाँ पर हम जानते हैं उधर बरसा अपना जो श्री जी मंदिर मान मंदिर के नीचे वहां पे कृष्ण कुंड उस एरिया को गैवर वन बोलते। तो बताते हैं कि श्रावण के समय पर सारी गोपियां राधा रानी सब लोग अपने माँ पति के घर से अपने माँ के घर जाने का एक प्रथा रहती है। तो समय पर यावत से राधा रानी भी अपने मायके माँ के घर कीर्तिदा शुभानु महाराज और अलग अलग जगह से सारी गोपियां भी सब अपने घर में आती है उस समय पर। तो बताते कि उस समय पर ये विशेष जो मिठाई है जिसको वहां पर बनता है राजस्थान उस जगह पर गैवर गैवर करके जो मिठाई है जिसको मैदे से उसको गोला बनाकर उसको रोल करते हैं। फिर उसको शक्कर का जो साचनी है जिसमें गुलाब और रसगुल्ला और गुलाब जामुन को शक्कर का उसमें डुबाकर उसमें घी डालकर रबड़ी डालकर और ड्राई फ्रूट्स इत्यादि डालकर एक विशेष मिठाई वहां पर बनता है। तो वो कीर्तिदाय और विश्वबानु के घर में बनकर राधा रानी को वो खिलाते हैं। 1 महीना राधा रानी अपने घर में रहती है और फिर बताते हैं जब रिटर्न वो अपने पति के घर या ससुराल फिर वापस से जाती है तो उस समय पर वो ये सब चीज को लेकर बैलगाड़ी भर के बहुत सारा दहेज में बहुत सारे कपड़े जेवरात और साथ में ये जो घेवर ये जो स्वीट है ये भी भर भर के सब कुछ बैलगाड़ी में लोड करके भेजा जाता है। यहाँ से प्रथा होती है। तो सब गोपियां भी अपने घर से अलग अलग चीज लेकर अपने ससुराल जा रही है। राधा रानी भी सब कुछ लेकर वापिस उनके ससुराल में वो आ रही है। तो उस समय पर ये जो गैवर वन का जो इलाका होता है वहां पर टोल टैक्स वहां पर जो है टैक्स के लिए रोक दिया किसी ने। बोला कि किसने रोका है? देखते तो वहां पे कृष्ण स्वयं बांसुरी लेकर अपने मित्रों के साथ वहां पर है। राधा ने देखकर कृष्ण को बहुत संतुष्ट हो जाती है कि कृष्ण वहां पर आ गए हैं करके। और कृष्ण बोलते हैं कि इतना अच्छा सुगंध आ रहा है घी में बना हुआ इतना अच्छा मिठाई और इतने सारे अच्छे अच्छे सब पहनने के लिए अलग अलग कपड़े ये सोना जवाहरात बहुत कुछ है। राधा रानी बोलते जो आपको चाहिए सब आप ले लो सब आपका ही है करके वो सब कृष्ण को दे देती है। कृष्ण सब खा लेते। प्रैक्टिकली सब कुछ उसमें खत्म हो गया। जो खाना है जो पहनना है सोना चांदी सब बताते 100% बैलगाड़ी में से 75% खाली हो गया। केवल 25% बचा है। और राधा रानी अभी जब आगे चल रही है तभी उनको रियलाइज होता है कि अभी तो सब हो गया है लेकिन अभी जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो और वहां पर जब प्रश्न पूछा जाएगा कि ये बैलगाड़ी 25% ही भरा है कि माता पिता को उन लोग गाली देंगे फिर तो अभी क्या करेंगे हम। बहुत चिंतित हो जाती है। फिर भी जाती है उधर और जैसा सोचा था ज्योतिला कुटीला ने देखा और बोला राधा रानी को अरे क्या हो गया इतने बड़े धनी परिवार से विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा रानी की पुत्री राधा रानी है और ये केवल बैलगाड़ी 25% भरा है। ये बहुत ही अपमान है अच्छा नहीं है। ये बहुत गुस्सा करती है और सब चीज को एक कमरे में डालकर वो बहुत ताना मारती है और बोलती है रुक जाओ आपके पति को आने दो अभिमन्यु मैं शिकायत करती हूँ देखो तुम्हारी पत्नी राधा रानी क्या कर रही है। और फिर अभिमन्यु जब आते हैं तो तुरंत जटिला और कुटिला बोलती है देखो माँ के घर से आई है लेकिन केवल इतना सा सामान लेकर आई है वो बाकी कुछ है ही नहीं उनके पास ऐसा बोल के। तो अभिमन्यु बोलता है अच्छा। तो दरवाजे में जहां पर सब वो सामान रखा रहता है उसको खोल कर अभिमन्यु को दिखाने का प्रयास करते हैं और उसमें राधा रानी प्रार्थना करती है कृष्ण से कृष्ण ऐसा ऐसा हो गया आप कृपया करके बचा लो। तो उस समय पर जब अभिमन्यु दरवाजा खोलते हैं और देखते तो पूरा वो जो कमरा जो पहले केवल थोड़ा सा भरा था वो 100 गुना भर के सारा चीज वो उनके ऊपर तीनों के ऊपर वो रूम भर के वो पूरा ऐसा चीज एक एक करके बाहर आ रहा है।
इतना ओवरफुल हो गया था वो रूम पूरा कि जगह नहीं था। और अभिमन्यु ने देखा और इन्होंने देखा, बोले अभिमन्यु ने, माँ ये क्या बोल रही हो तुम, 25% बैलगाड़ी है, तो ऐसा लग रहा है कि 100 बैलगाड़ी का सामान पूरा इधर भर के है इस कमरे में। हा? अब खामोखम राधा रानी के ऊपर शिकायत कर रही हो, इतना सारा चीज उन्होंने भेजा है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना माँ के घर से वो लेकर आई है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे राधा रानी ने जब प्रेम से कृष्ण को दिया घेवर और इत्यादि बाकी जो भी उनके पास था, लेकिन इन रिटर्न में कृष्ण ने ऐसे भर भर के, जब राधा रानी को चिंता हुआ भर के, तो कृष्ण को जब भी कोई कुछ देते हैं तो कभी भी उस व्यक्ति का कभी जीवन में कमी नहीं होता है। कभी हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि कृष्ण को देने से हमारा धन कम हो जाएगा, कृष्ण को देने से हमारा संपत्ति कम हो जाएगा, या हमारा बुद्धि कम हो जाएगा, समय कम हो जाएगा। नहीं, हालांकि भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है, लेकिन अल्टीमेट सेंस में जब हम देखेंगे, जो कृष्ण को अगर हम कुछ देते हैं तो अल्टीमेटली इज द ओनली विनर। लॉन्ग रन में कभी भी वो यही रहता है वो व्यक्ति। क्योंकि जब, जैसा प्रभुपाद बोलते थे, अगर हम कृष्ण को हमारे बिजनेस में या हमारे जीवन में एक पार्टनर बना लेते हैं, तो कृष्ण भी हमको अपना पार्टनर बना लेते हैं। हाँ? लेकिन डिफरेंस कितना है, हम कृष्ण को पार्टनर बनेंगे तो हम उनके क्या दे सकते हैं हमारा प्रॉफिट में से, लेकिन रिटर्न में जब कृष्ण हमको पार्टनर बनाते हैं और जब कृष्ण का 50-50 हमको मिलता है, तो वो कैलकुलेशन पूरा अलग ही लेवल पे होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए कभी भी, जैसा प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि नैवात्मना प्रभुरयम पूर्णो मानम जनाद विदुषो करुणो वृणीते यद्यज्जनो प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। कि कृष्ण को देने से वास्तव में वो आत्माराम है, उनको कोई चीज का जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा स्वयं का जो ये है वही बढ़ जाता है। वो उदाहरण देते हैं, जैसा आईने के सामने अगर कोई डेकोरेट करता है तो उससे किसका सुंदरता बढ़ता है, जो आदमी डेकोरेट कर रहा है, खुद को सजा रहा है, उसका ही सुंदरता बढ़ता है। तो उसी प्रकार से भगवान को देने से हमारा ही अंत में फायदा होता है। तो ये भी एक लीला हम राधा रानी से संबंधित देखते हैं। और एक लीला मुझे याद है, हमेशा परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं, तो विशेष राधा रानी का जो कृपा को दर्शाता है, बताते हैं कि राधा कुंड का परिक्रमा तक पहुंचने के पहले उद्धव कुंड उद्धव कुंड से निकलकर राधा कुंड की ओर हम जाते हैं, तो उस समय पर जस्ट राधा कुंड के पहले थोड़ी दूरी पर पहले ही एक शिव खोरी करके एक जगह है, वो जगह आता है। महाराज बताते हैं कि वहां पर एक समय में एक सियारिन अर्थात जो हम बोलते हैं वुल्फ, सियारिन करके, तो वो जो रहती है वो एक बार फंस जाती है वहां पर एक खड्डे में, सियारिन। और सब लोग देखते हैं फॉक्स या वुल्फ, तो ये एकदम ऐसा प्राणी है कि किसी को, कोई व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि एकदम कनिंग सेल्फिश एनिमल है, कोई पसंद नहीं करता, एकदम स्वार्थी। तो सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं और उसको चारों जगह से उसके ऊपर सब पेड़ का पत्ता, सूखा घास फास डालकर उसको आग लगा देते वहां पर। और जो सियारी जो चिल्ला रही है, आग लगा है सब जगह से, अभी उसका मृत्यु होने वाली है। और जो लोमड़ी है, उसका जो आवाज, तो हम जानते एकदम वो आवाज में जोर जोर से चिल्ला रही है। और राधा रानी जो वहां पर पास में राधा कुंड में, उनको ये आवाज सुनाई देता है कि कोई तो दुख में है, कोई तो दुख में है, बस कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तो राधा रानी को ये सुनकर बहुत ही दिल में दर्द हो रहा है, तो
बोलती है ललिता को, हाँ ललिता आप जाओ देखो क्या हो गया। ललिता जाकर देखती है और समस्या रिपोर्ट देती है कि ऐसा ऐसा एक लोमड़ी है, सबको परेशान करती है, तो आज ये खड्डे में फंस गई तो उसको सब आग लगा रहे। तो राधा रानी ने बोला नहीं 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 नहीं, हम हमारे होते हुए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, तो हमको क्या है उसको बचाना है, तुरंत जाओ और आप जो है उनको उससे बाहर निकालो। और राधा रानी के संदेश को लेकर ललिता जी भी जाती है और उस आग को बुझाकर वहां से उस सियारिन को पूरा फ्री करती है, रिहा करती है, और सियारिन वहां से निकल जाती है। तो महाराज बताते हैं कि किस तरह हम भी जो है वो सियारिन की तरह है, जो खड्डे में ये भौतिक जगत तो एक अंधे कुएं के समान है, हम उसमें फंसे हुए हैं और बाहर से सब आग लगा हुआ है, तीन ताप जो है चारों ओर आग लगा हुआ है। लेकिन अगर वो सियारिन की तरह हम भी हृदय से जब बुलाते हैं कृष्ण को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सच्चे हृदय से जब हम कृष्ण या राधा रानी को बुलाते हैं तो राधा रानी भी जो ललिता है, तो ललिता जो है वो गुरु के प्रतिनिधि है। राधा रानी गुरु को भेजती है ललिता को, जाओ जाकर जो इतना हृदय पूर्वक जो मुझे बुला रहा है तो उसको आप कृपा प्रदान करो। तो फिर ललिता जी ये गुरु के प्रतिनिधि है, वो आकर जब देखती कि सच्चे हृदय से कोई भक्त है जो राधा रानी को बुलाने का प्रयास कर रहा है, हरे कृष्ण, हरे अर्थात हम श्रीमती राधा रानी को संबोधन कर रहे, हरे कृष्ण, जब दिल से राधा रानी को हम बुला रहे कि जैसे संसार दावा नल रुका है राधा रानी, हम भी ये दावानल, ये भौतिक संसार में हम भी चल रहे हैं, अलग अलग तकलीफें आ रही है, कृपया करके आप ये आग से निकालो। वो सियारिन चिल्ला रही थी जोर से, तो राधा रानी का हृदय को उसने आकर्षित किया। तो जितना हृदय पूर्वक अपने जप में भावना को डालते हुए हम भगवान को बुलाने का प्रयास करते हैं, राधा ने भी गुरु के माध्यम से हमको उससे निकाल कर वो राधा रानी तक लेकर जाने का हम बड़ा प्रयास करती है। तो हमको भी अगर इस भौतिक संसार के दावानल से निकलना है तो राधा रानी का शरण जो है, वही राधा रानी हम देखते हैं कलयुग में जो है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मोने धरी तांदे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना ताके। तो हमारे आचार्य लिखते हैं लोचन दास ठाकुर, यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई तो के मोने धरी तांदे, और चैतन्य महाप्रभु नहीं होते थे तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना ताके। तो राधा रानी का जो महिमा है वो किसी को भी पता नहीं चलता था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब कृष्ण को आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या प्रेम है राधा रानी का, मैं समझना चाहता हूँ, तो कृष्ण स्वयं राधा रानी का भावना को और राधा रानी का जो बॉडीली कलर गोल्डन कॉम्प्लेक्शन को लेकर कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव में आते हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु है जो ये समझ नहीं पा रहे कि राधा रानी का क्या भक्ति है, राधा रानी का क्या प्रेम है मेरे प्रति। तो ये जानने के लिए इसका लेवल क्या है, उसको स्वयं अनुभव करने के लिए कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और वही चैतन्य महाप्रभु वही राधा रानी का भाव लेकर जब आते हैं तब पूरे सब जगह पर कैसे हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं वो उसका मार्ग उन्होंने बताया कि हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु केवल हरिनाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र लिया उन्होंने, स्वयं वो हरे कृष्ण महामंत्र लेने में पूरे तरीके से मग्न थे, और जिसको भी वो मिले उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र पाठा।
तो इन शॉर्ट हम देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने यही किया. He was absorbed in chanting the holy names and he was absorbed in distributing the chanting of the holy name. तो इसीलिए वास्तव में अगर राधा रानी से हमें कुछ लेना है तो यही चीज जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर राधा रानी ने हमको हरे कृष्ण महामंत्र जो हरिनाम संकीर्तन जो हमें दिया है उसको हमें और अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का हमें शरण लेना है. जितना अच्छा हो सके क्वालिटी क्वांटिटी अच्छे से हमें जप करना है, पुकारना है. जैसे उस सियारिन वो जैकल फॉक्स ने जैसे पुकारा उस तरह हमको भी हृदय पूर्वक हमें पुकारना है कि हमको भी संसार का दावा नल से हम भी जल रहे, कृपया करके आप भी जैसे ललिता को भेजे ऐसे आपने गुरु को भेजकर आप हमें निकाल कर ये खड्डे से आप तक पहुंचने के लिए रास्ता जो है उसको आप क्लियर कीजिए. तो ऐसे जब हम हृदय पूर्वक हम राधा रानी को पुकारेंगे तो उनका कृपा को हम लोग तुरंत ही ये कर सकते हैं. तो इसलिए बुधवार के दिन विशेष दिन है. वो दिन केवल रोने का दिन है. जैसा गौर गोविंद स्वामी महाराज परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते थे कि ISKCON is like a place. श्रील प्रभुपाद बिल्ड हाउस. एक जगह बोलते थे कि रोना है मतलब अंत में प्रभुपाद जी ने बनाया है is only meant for crying for Krishna. ऐसा एक प्रभुपाद ने बनाया कि यहाँ पर आकर हमको we should learn to cry for Krishna. That is what this whole ISKCON society is meant to teach everyone, each and everyone how to cry for Krishna. ये हमारा गोल है कि अगर हम आकर सच्चे हृदय से कृष्ण के सामने राधा रानी के सामने अगर रोते हैं तो फिर तुरंत हम उनके कृपा को हासिल करके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. ऐसे तो बहुत लीला है राधा रानी का, लेकिन समय हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए थोड़ा तत्व के बारे में कुछ लीलाओं के बारे में हमने चर्चा किया. अगली बार और हम फिर चर्चा कर सकते हैं. जय श्रीमती राधा रानी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निधाय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Thank you so much, Prabhu. Pratap Rudra Prabhu, maybe you will have to thank on behalf of all of us. तो हम सभी भक्त मिल के हमारे प्रिय हरिगोपाल प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रभु जी हमारे लिए जो है इतना प्रिपेयर करके इतना सुंदर कथा उन्होंने बताया. तो हम हृदय से जो है म्यूट में ही सब लोग 3 बार जोर से हरि बोल बोलेंगे. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. Thank you so much, Prabhuji, for enlightening. Zoom is not working. I don't know. Yeah. Zoom का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नेटवर्क की वजह से बहुत प्रॉब्लम है. Yeah, I think we will probably see. We'll test it. Audio. Audio sound was clear. Audible. Yes, it was clear, Prabhuji. It was clear. Clear? Yes, it is clear, Prabhuji. अच्छा ओके. Zoom चलता था तो अच्छा था, बट क्या करेंगे? Yeah. Whatever. Pratap Rudra Prabhu, thank you very much for the arrangement. We were able to hear the class well on the phone line. Is there a scope for asking questions, Pratap Rudra Prabhu, or Prabhuji's? Yeah, anyone has any questions or?
Okay, Prabhus and Matajis, I think there are no questions. Nobody is asking anything. Pratap Rudra Prabhu, then you can tell Hari Gopal Prabhu that thank you so much. He'll see you again in next 15 days, maybe next Sunday, for another wonderful Sanskriti program. Yeah, Prabhuji will be able to hear, I think. Acha, Prabhuji can hear us. Prabhuji, thank you so much. Yes, thank you. Thank you for your time, and thank you for helping us prepare our consciousness for the upcoming Radhashtami festival. Thank you very much. Very cool. Hari Bol. Hari Bol. Balwant Prabhu, you can end the session now. We are done. Okay, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Very good.